हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास बताया कुछ क्वेश्चन। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल को ढूंढिए। कौन सी एग्जाम्पल होनी चाहिए? रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उन्होंने कहा है पी अपॉन क्यू में पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसमें ओनली वन एक कॉमन फैक्टर हो उन दोनों के बीच में, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उनका जो नंबर हो या टर्मिनेट होना चाहिए, यानी कि एक पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए कंप्लीट। लास्ट में रिमाइंडर क्या आ जाएगा? इसका मतलब जीरो होना चाहिए। ठीक है ना? तो आप बता सकते हो कि क्यू की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो ऊपर वाले जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी। तो हम चेक करते हैं। पी की वैल्यू मैं 2 अपॉन में 3 ले सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों में क्या है? कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। और क्या ले सकते हैं? 3 अपॉन में 5 ले सकते हैं, और हो सकता है कुछ 2 अपॉन में 5 ले सकते हैं, 5 अपॉन में 3 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? 5 अपॉन में 4 भी ले सकते हैं भाई। ठीक है ना बात? तो मैं ये एग्जांपल मैंने कुछ लिए और इससे सेटिस्फाई करके देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर पाता है। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं है। तो 2/3 लेते हैं। जैसे ही 2/3 लूंगा मैं, मेरे पास रिजल्टेंट आएगा 1.6666 और चलता जाएगा ये। यानी कि ये तो कौन सा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो जाएगा भाई। ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। उन्होंने क्या कहा है कि टर्मिनेट होना चाहिए, यानी कि एक स्टेप पे आके उसका रिमाइंडर 0 हो जाए। और अगर मैं 3/5 की बात करूं तो ये क्या सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। इसका आंसर आएगा 0.6, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा ये। टर्मिनेट हो जाएगा ना, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे बात करूं 2/5 की, तो 2/5 भी हो जाएगा, क्योंकि जिसके नीचे 5 आ गया वो तो हो ही जाएगा। ये हो जाएगा 0.4, यानी कि भी कैसा नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। अगर मैं 5/3 की बात करूं तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 पॉइंट नहीं, सॉरी 1। यहाँ पे हो जाएगा 66666। ठीक है, यहाँ पे 0 आना था भाई, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है ना बात? तो ये भी कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर लिख देंगे इसको। ठीक है ना? और 5/4 कर देगा? बिल्कुल कर देगा। यहाँ पे तो 4/5 भी कर देगा। तो 4/5 कहीं ना कहीं जाके एक स्टेप, वो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा इसका। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले 4 1 जा 4, यहाँ हो जाएंगे 10, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है ना बात? तो ये भी कैसा नंबर होगा? टर्मिनेटिंग। इसका मतलब तो ये हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, इसके सभी बच्चों के अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है ना? अगर मैं 4 लेता हूँ नीचे, या नीचे 5 लेता हूँ, तब मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो लिखते हैं द वैल्यू ऑफ क्यू इज 5 एंड 4 सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन। ठीक है ना बात? ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ऐसे कौन से नंबर हो जाएंगे? यानी कि जो ना तो टर्मिनेट हो, यानी कि जिनका ना तो रिमाइंडर 0 आए और ना ही उनका कोशेंट दोबारा से रिपीट हो। तो कौन से नंबर होते हैं भाई? एक तो होते हैं अभी पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, जिसका आंसर 3.14 समथिंग आता है भाई। ठीक है ना बात? तो हम अप्रोक्सीमेट ये यूज़ करते हैं। ठीक है। और कुछ नंबर हैं, जैसे हम मान लेते हैं √2। ठीक है, √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग होती है। √3 इसकी वैल्यू 1.72 समथिंग होती है ऐसे। ठीक है ना बात? तो √5 की अगर हम बात करें, √5 की वैल्यू भी समथिंग समथिंग कुछ होती है, यानी कि 2.26 समथिंग होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे नंबर हैं, आप जो मर्जी लिख सकते हो। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो 8 क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं। तो
8th क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर, सॉल्यूशन करते हैं इसका। उन्होंने कहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको बताने हैं कहाँ के, 5/7 एंड 9/11 के बीच के। तो 5/7 जो है हमने एग्जाम्पल में भी किया था, क्या आंसर आता है इसका 0.714285 है ना, और उस ऊपर क्या आता है 12 आता है भाई। और 9/11 भी हमने किया था, 9/11 के लिए क्या आंसर आता है आपका 0.81, ये बार बार रिपीट होता है। तो इनके बीच के कितने नंबर बनेंगे, इसको करने का तरीका एक है, वो क्या है, आपको शुरू का नंबर दिखाई दे रहा है 71, यहाँ पे शुरू का नंबर क्या है 81, यानी इनके बीच में काफ़ी सारे नंबर आएंगे, ठीक है ना, काफ़ी सारे नंबर आएंगे, आप कोई भी चूज़ करते हो, यू कैन चूज़ एनी नंबर, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से लेता हूँ, आप जो मर्जी ले लेना, मैं लेता हूँ 724285 ऐसे ले लेंगे, ठीक है ना बात। और एक इसके आसपास का ले लेना 0.754285, ईजी हो जाएगा ये आपके लिए, है ना। चेंज ही तो करना है क्योंकि ये नंबर भी तो इन्हीं के बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे 81 है शुरू का नंबर, यहाँ पे 71 है, एक नंबर इसके आसपास का ले लेते हैं, हाँ ये बन जाएगा 0.794285 हो जाएगा, ठीक है ना बात। इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये क्वेश्चन थे आपके पास इजी इजी से। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, इजी क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको रैशनल नंबर बताने हैं और इरेशनल नंबर बताने हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहले एक तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं होगा, क्योंकि 23 का कोई प्रॉपर रूट ही नहीं होता। ये भी हो जाएगा रैशनल नंबर, ये भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, मैंने गलत उतार लिया, ये मैथ रखा हुआ है मेरे पास, तो ये तो नहीं होगा, ये तो अप टू सोन है, ये भी अप टू सोन है। तो रैशनल नंबर कौन से होंगे 1 2 2 5, क्यों, क्योंकि इसका रूट कितना होता है भाई, इसका रूट होता है 15। दूसरे की बात करता हूँ 0.3796 को हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1 डाल के 4 टाइम 0, ठीक है, और नहीं होगा। दूसरी की अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे आपके पास जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं, यानी कि √23, क्योंकि इसके प्रॉपर रूट होते ही नहीं। और हमारे पास 7.478478 और अप टू सोन दे दिया, जहाँ पे अप टू सोन लगा वो इसका मतलब वहाँ पे रिमाइंडर आपका जीरो नहीं रहा होगा कभी भी, ठीक है। एक नंबर और दिया आपको 1.10100100 सॉरी 3 टाइम 0 फिर 4 टाइम 01, ऐसे चलता जाएगा भाई, ये भी नहीं क्या हो जाएगा, ये भी रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट तो हो रहा है लेकिन ये परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि अप टू सोन लग गया इसमें भी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी फिनिश होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को जो है क्वेश्चन आपका समझ आया होगा 6th 7th 8th 9th। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक्सरसाइज 1.3 आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।